हाय गाइस। तो कैसे हो आप सब? होप यू आर गुड एंड वेल। होप यू आर ऑल स्टेइंग एट योर होम एंड होप यू आर ऑल वर्किंग हार्ड टू बिकम अ डॉक्टर। तो जैसे कि हर बार का लेक्चर एक सवाल से स्टार्ट करते हैं। क्या आप सब डॉक्टर बनने के लिए तैयार? हाँ सर। क्या आप पढ़ाने के लिए तैयार? एकदम भाई। तुम लोगों के लिए तो वैसे ही हम हमेशा एवर रेडी हैं। ठीक। हमेशा तैयार रहेंगे। तो अब आ गया है योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर केमिस्ट्री ओनली ऑन आवर चैनल केमिस्ट्री 101। Top educators, quality contents, and great learning experience over here. Best teachers are available only on our channel Chemistry 101. आप हमारा चैनल यूट्यूब पे देख रहे हो, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। Hello guys, I am Shubham Suhala. I am from BRD Medical College Gorakhpur. I have qualified in 2017. My marks were about 567 out of 720. So now I am an MBBS third year student. With that, I am mentor to several aspirants of NEET. I am teaching from last 2 years in many renowned institutes of Gorakhpur. मैंने फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाना भी चालू कर दिया था और जैसे कि मैंने आप सबको बताया, मैं MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से। आप सब मुझे एसएस सर के नाम से भी जानते हो और उसी के साथ साथ भैया के नाम से भी जानते हो। तो चलिए चालू करते हैं। वेलकम टू ऑल ऑन द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। गेट प्लस सब्सक्रिप्शन, एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर बाय जस्ट गेटिंग आवर सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन लेने से पहले या अगर आप नहीं भी लेते हो तो कम से कम अन अकेडमी लर्निंग ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। सर डाउनलोड करने से क्या होगा? आप फ्री लाइव लेक्चर्स जो हमारे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे होते हैं, आप उसके ऊपर भी एक्सेस ले लोगे। ठीक। तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कैसे होगा सर जी? भाई अगर आप एंड्रॉयड यूजर हो तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दो और अगर आप आईफोन यूजर हो तो आईफोन से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक। उसके बाद आप क्या सिलेक्ट करोगे? नीट यूजी का कोर्स। ठीक। उसके बाद पीजी के बारे में बाद में सोचेंगे, अभी क्या सिलेक्ट करेंगे? नीट यूजी का कोर्स। आफ्टर दैट क्या क्लिक करना है सर? गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है और आपको धनराशि की लिमिट्स दिखा दी जाएंगी। आपको उसके साथ साथ क्या क्या मिलेगा? सर डेली लाइव क्लासेस, आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो और डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ, हमारे जो भी कोर्सेज हैं वो इसीलिए होते हैं कि आप इसी साल कहाँ पहुंच जाओ? अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में। ठीक है। कहाँ पहुंचना है हमें? सर अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में। ठीक। और मेरा जूनियर बन के आना, आप लोगों का वेलकम करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। ठीक। लाइव टेस्ट और क्विजेस, जैसे कि मैं तुम लोगों को पहले भी बता चुका हूँ यार, जब तक नहीं चेक करोगे कि आप किस पॉइंट पे खड़े हो, तब तक इस टाइम पे तो अब कुछ भी फायदा नहीं होगा वरना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं मेरा क्या पॉइंट वीक है, क्या पॉइंट स्ट्रांग है, तो क्या मतलब रह जाएगा पढ़ने का। ठीक है। अच्छा एक चीज और, अब एक टाइम आ चुका है कि आप लोग क्या करो, हफ्ते में 2 या 3 दिन पेपर्स अरेंज कर लो कहीं से भी। ठीक है। पेपर्स आपको मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे, वरना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो। आपके घर में बहुत सारे इन्विजिलेटर हैं। ठीक। बस ढूंढने की है बात। ठीक। तो क्या करो भाई, उनसे कहो कि 3 घंटे बाद आप पेपर ले लेना उनसे, मतलब वो आपसे पेपर ले लेंगे। आप उसी में ओएमआर शीट एक परचेज कर लो, तो भी प्रैक्टिस करने लगो। और एक बात और, जितने ज्यादा इस समय टेस्ट दोगे ना यार, उतनी ज्यादा गलतियां पता पड़ेंगी और जब गलतियां पता पड़ेंगी तो उसको सुधारने की भी कोशिश हो जाएगी और इसी बहाने आपका गलती सुधारते सुधारते ही तो इंसान परफेक्ट होता है। कोई भी एक दिन में परफेक्ट नहीं बन सकता। कहा भी गया है, नो वन कैन बी मेड इन अ सिंगल डे। कोई भी बड़ी अचीवमेंट एक दिन में नहीं की जा सकती, है ना। और नीट तो एक काफी बड़ी अचीवमेंट है ना। भाई डॉक्टर बन रहे हो तो इतनी आसानी से थोड़ा ना बन जाओगे यार, है ना, कि बस बाल वाल कंघी किए चल दिए। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत ज्यादा। एक अनलिमिटेड एक्सेस, आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप मोबाइल फोन से, लैपटॉप से, जिससे भी आपको सुटेबल लग रहा है या जिससे भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है, आप उससे हमारे लेक्चर्स को घर पे बैठे देख सकते हो। और इस टाइम पे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है।
बात करते हैं अब आगे की। जो नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, तो मैं तुम लोगों को यही कहूंगा कि यार देखो, एक मंथ का जो है वो 5400 का पड़ेगा, तुम मेरा कोड यूज करोगे उसके बाद भी, ठीक है। लेकिन तो भाई कितना महंगा है यार, 6000। लेकिन अगर तुम 12 मंथ्स का देखो, तो तुम्हें एक महीने का 3000 रुपये भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है। एक महीने का 3000 रुपये भी नहीं पड़ रहा है। तो 12 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है, वैसे की तो है 30,000 का, लेकिन भैया जी आए हैं, तो भैया कुछ ना कुछ ऑफर भी लेके आए होंगे। क्या ऑफर है? आप शुभ वन कोड यूज करें और 10% ऑफ पाए मेरी तरफ से। क्या मिलेगा आपको? 27,000 का पैक पड़ेगा। और जो 24 मंथ्स का है, ये सब्सक्रिप्शन है आपका 36,000 का। लेकिन अगर आप मेरा कोड शुभ वन यूज करते हो तो 32,400 ओनली। तो प्लीज यूज माई कोड शुभ वन और डॉक्टर बनने की तैयारी चालू करिए, ठीक। किसी ने कहा भी है कि सपनों से ऊंचा कुछ नहीं है जिंदगी में, ठीक। सपनों से ऊंचा कुछ भी नहीं है जिंदगी में। तो सपनों को इतनी आसानी से थोड़ा जाने देंगे सर। चलिए, सपनों को पूरा करने के लिए चालू करते हैं आज हम लोग। क्या? आज हम लोग बात करेंगे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के ऊपर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था हेलोजन। हेलोजन में भी क्या सर? क्लोरीन, फिर HCl भी आपने पढ़ाया था, और उसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन, ठीक। आज आप क्या पढ़ाने वाले हो सर? आज हम लोग पढ़ेंगे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। क्या पढ़ेंगे? इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इंटर हेलोजन कंपाउंड से पहले मैं एक, चलो पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। 10 सेकंड का टाइम है, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट पॉइंट, x is more electropositive than x dash. Size of x is greater than x dash. Ratio of x upon x dash is directly proportional to number of atoms per molecule. फोर्थ ऑप्शन है all of these. भाई इनऑर्गेनिक की खास बात यही तो है, अगर तुम्हें क्वेश्चन आता होगा ना, तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है। जितनी टाइम मुझे रीड करने में लगा, अगर वही क्वेश्चन में मन में पड़ता, तो अराउंड मुझे 3 या 4 सेकंड लगते, ठीक। तो 4 सेकंड में तुम इनऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो। लेकिन कब? जब तुम्हें आता होगा तब ना, है ना। तो इनऑर्गेनिक एक ऐसा पार्ट है जहां से आप एक ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर स्कोर करके लेके जा सकते हो, है ना। ये एक सही में, लिटरली सही में बता रहा हूँ, बहुत एक अच्छा पार्ट है। बस इसको याद करने के तरीके हैं, वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो तरीके सीखो और समझो, और आगे लाइफ में बढ़ते जाओ, ठीक। अब बात कर लेते हैं, एक चीज की बताता हूँ मैं आप लोगों को सबसे पहले। यार देखो, NaCl जानते हो? क्यों नहीं सर, इसको कौन नहीं जानता? NaCl को कौन नहीं जानता, ठीक। तो देखो, सोडियम क्या है सर? Na+। क्लोरीन क्या है? Cl-। कैसे कहा सर? क्यों सर, क्यों? क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करता है। सोडियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्यों सर? क्योंकि ये मेटल है। मतलब क्या मैं कह सकता हूँ, एक्स और एक्स डैश में भी, ठीक है, ये क्या है मेरा? पॉजिटिव। एक्स माइनस क्या है? एक्स डैश क्या है? निगेटिव। तो कौन ज्यादा पॉजिटिव है सर? एक्स डैश। तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक। समझ में आया? डाउट? नो सर। अब बात करते हैं सर, साइज किसकी ज्यादा होगी? सर एक्स की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एक्स डैश, ठीक। और रेशियो, एक्स और एक्स डैश में जितना ज्यादा रेशियो होगा, उतने ही नंबर ऑफ कंपाउंड्स बन सकते हैं। अच्छा एक बात और, सर एक्स जो है, ये किस, मतलब किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें मिलेगा? भाई तुम्हें +1 में मिलेगा, +3 में मिलेगा, +5 में मिलेगा, और +7 में मिलेगा। कोई डाउट? नो सर। सर जब ये इतनी जगहों पे मिल रहा है, तो एक्स डैश किस में मिलेगा? भाई एक्स डैश तुम्हें मिलेगा हमेशा -1। किसमें? एक्स डैश तुम्हें किस में मिलेगा? हमेशा -1 में, ठीक। पक्का? कोई डाउट? नो सर।
अच्छा, अब एक चीज और, जितने भी तुम्हारे एक्स मतलब जितने भी तुम्हारे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? सर दीज आर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। क्यों भाई? एक्स है, NaCl है, क्या NaCl का तुम मुझे स्ट्रक्चर बता सकते हो? आयनिक स्ट्रक्चर बता सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ NaCl के मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। नो सर, सॉरी। ठीक, लेकिन क्या एक्स एक्स डैश का स्ट्रक्चर बता सकते हो मुझे? यस सर। XX3 का स्ट्रक्चर बता सकते हो मुझे? एकदम सर, आगे देखने भी वाले हैं हम, एक हाइब्रिडाइजेशन करके दिखाएंगे आपको, और आंसर आप खुद निकाल लेंगे सर। ओके सर। एक्स एक्स डैश का 5। यस सर। तो ये सारे कैसे मॉलिक्यूल्स हमारे? कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, इनकी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो एक्स और एक्स डैश के बीच में होती हैं। ठीक, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मान लेते हैं, अगर एक्स ऊपर है, ठीक, उसके बाद कौन होगा? इंटर हेलोजन, और उसके बाद कौन होगा आपका? एक्स। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं सर आप? एक्स और एक्स डैश हमेशा बीच में रहेंगे। ओके सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्या इंटर हेलोजन, नाम में ही बता रहे हैं, इंटर, इंटर मतलब बीच का। ठीक, बीच का है तो बीच में ही रहेगा। ठीक, लेकिन भाई इसके भी एक्सेप्शन है। क्या सर? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में ये बीच में नहीं होता है, या तो आगे होगा या तो एकदम पीछे। हम लोग इसकी जब बाद में बात कर लेंगे। वैसे आता नहीं है ये, आता भी है तो ये एज अ स्टेटमेंट ही आता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर इमीडिएट बिटवीन एक्स एंड एक्स डैश एक्सेप्ट देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अच्छा, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? सर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। कौन ज्यादा रिएक्टिव है सर? इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन द अदर एलिमेंट्स। विदाउट, नो सर। लेकिन एक्सेप्शन भी है सर। क्या? F2। ठीक, कैसे सर? मान लेते हैं आपको दिया हुआ है ClBr, सॉरी, BrCl। ये क्या है हमारा? ब्रोमीन क्लोराइड। ठीक, ब्रोमो क्लोराइड। ठीक, ये तुम्हें दिया हुआ है। अब क्या करोगे सर? Br कैसा है सर? पॉजिटिव। Cl कैसा है सर? नेगेटिव। ठीक, ये कह सकते हैं। दूसरी चीज सर, अब इन दोनों की रिएक्टिविटी की बात करें तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है? सर क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। लेकिन अगर मैं इसके इंटर हेलोजन कंपाउंड की बात करूं, तो वो इससे भी एक नंबर आगे है। ठीक, पापा एक नंबर ही तो बेटा 10 नंबर ही। ठीक, पापा से कौन आगे निकल गया? बेटा। ठीक, तो समझ में आया इतना? यस सर। अच्छा, अब इसी की रिएक्शन, लेकिन अगर यही रिएक्शन हो जाएगी फ्लोरीन के साथ, फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम लोग जानते हो F2Cl2 और FCl, तो क्या हो जाएगा सर? अभी तक क्या हो रहा था? FCl आगे निकल जा रहा था ना, तुम लोगों के अकॉर्डिंग जो लाइन लिखी है। लेकिन यहाँ पे कौन? फ्लोरीन सबसे पहले, फिर FCl, फिर एट द एंड Cl2। विदाउट, नो सर। ठीक, अच्छा, अब x और x डैश की रिएक्शन करा दें H2O से, तो क्या होगा? सर x है, x किस में कन्वर्ट हो जाएगा? +1। x डैश है सर, किस में कन्वर्ट कर दें? x डैश माइनस में। ऐसे ही H2O को भी तोड़ लो, H प्लस में और OH माइनस में। OH माइनस किसके साथ रिएक्ट कर लेगा? X प्लस के साथ। और H प्लस किसके साथ चला जाएगा? X डैश के साथ। तो क्या बन गया सर? देख लीजिए सर, HX बना, और क्या बना? HOX बना। विदाउट, नो सर, बिल्कुल नहीं। पक्का? पक्का सर। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं, और इसे कैसे याद रखा जाए। याद रखने के लिए तो सर मास्टर जी आप आई गए हैं, बताइए सर कैसे याद रखेंगे आप? देखो, सबसे पहले वैसे एक मेरी बात सुन लो। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ठीक, लाइन से मैंने इसको अरेंज कर दिया। तुम जानते हो कि इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सर फ्लोरीन। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पे कम हो रही है कि नहीं? यस सर।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पे क्या हो रही है सर? कम हो रही है। कोई डाउट है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं सर। अब देखो भाई, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, ये कहाँ गया? देखो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये कम हो रही है, तो फ्लोरीन क्या करेगा? सर फ्लोरीन रिएक्ट करेगा क्लोरीन से, ब्रोमीन से और आयोडीन से। ठीक, क्लोरीन किससे रिएक्ट करेगा? क्लोरीन से, ब्रोमीन से और आयोडीन से। फॉर एग्जाम्पल अब मान लेते हैं सबसे पहले +1 में फॉर्म कर रहे हैं हम। ठीक, तो क्या बनेगा सर? ClF, BrF और IF। ठीक, इतना समझ में आया? When fluorine reacts with all these compounds, सब ठीक। अच्छा अब देखो फ्लोरीन खत्म हो गया। यस सर। अब बात कर लेते हैं क्लोरीन की। ठीक है सर। तो क्लोरीन किससे रिएक्ट करेगा? ब्रोमीन से और आयोडीन से। मतलब ऊपर वाला एलिमेंट हमेशा किससे रिएक्ट कर रहा है? नीचे वालों से। ऊपर वाला एलिमेंट किससे रिएक्ट कर रहा है? नीचे वालों से। ठीक, तो अब ऐसे ही भाई यहाँ पे भी होगा। ब्रोमीन, क्लोरीन किससे रिएक्ट कर लेगा? ब्रोमीन से। तो क्या बन जाएगा? BrCl और ICl। कोई डाउट? नो सर। तब क्लोरीन भी खत्म हुआ, बचा कौन सा? ब्रोमीन। ब्रोमीन पे आ जाए सर। ओके भाई, ब्रोमीन किससे रिएक्ट करेगा? तो नीचे वाला एक ही बच रहा है, IBr का फॉर्मेशन करेगा। सर ये क्या हो गया? सर ये +1 में रिएक्शन हो गया। देख लो भाई, सेम टू सेम है। ClF, ClF, BrF, BrF, IF, IF, BrCl, ICl, IBr। कोई डाउट? नो सर। पक्का? यस सर। अब भाई देखो, अब बात करेंगे हम लोग XX-3 की। ठीक, इसमें x किस पे है? +3 में है। यार अब इसमें ना और एक अच्छी चीज, इसमें बस तुम लोगों को एक चीज याद रखनी पड़ेगी, बाकी कुछ भी नहीं। देखो क्या होगा, सर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। सर फ्लोरीन सबसे रिएक्ट करेगा, हाँ भाई। क्लोरीन क्लोरीन से भी रिएक्ट किया, ब्रोमीन से भी रिएक्ट किया और आयोडीन से भी रिएक्ट किया। क्या फॉर्मेशन करेगा सर? भाई क्या करेगा? क्या? ClF3, BrF3, IF3। कोई डाउट? नो सर। क्लोरीन खत्म हो गया। यस सर। भाई अब यहाँ पे बस ये याद रखना, अब सीधे क्लोरीन आयोडीन से रिएक्ट करेगा। क्यों सर? क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच का रेशियो, जो कि मेरा पॉइंट था एक, यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, एक्स और एक्स डैश के बीच में वह रेशियो जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा इसके आयंस बनेंगे। ठीक है, उतने ही ज्यादा इसके मॉलिक्यूल्स बनेंगे। भाई क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक, तो इसीलिए हम लोगों ने क्लोरीन की रिएक्शन सीधे किससे करा दी? आयोडीन से। कोई डाउट? नो सर। अब बात कर लो भाई इसकी, XX5 की। सर फ्लोरीन, सर क्लोरीन, सर ब्रोमीन और आयोडीन। कोई डाउट? नो सर। यहाँ पे क्या होगा ना, सिर्फ फ्लोरीन रिएक्ट करेगा सबसे, बाकी कोई भी रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा सर? ClF5। फिर फ्लोरीन ब्रोमीन से रिएक्ट करेगा, क्या बन गया? BrF5। फिर फ्लोरीन किससे रिएक्ट कर रहा है? आयोडीन से, IF5। ठीक भाई, इनकी शेप्स की बात करें या इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो वो हम लोग किसमें पढ़ेंगे? भाई तुम लोग हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल बॉन्डिंग में शेप्स में सीख चुके होगे। वैसे भी तुम लोग जानते हो ये रिवीजन लेक्चर है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो टेंशन की बात नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग भी हम जल्द ही चालू करेंगे। ठीक, लेकिन इसके बाद तो डी और एफ ब्लॉक पे आएंगे, उसके बाद की बीमारी आएगी। ठीक, अब IF की बात करें तो सिर्फ आयोडीन रिएक्ट करेगा फ्लोरीन से, IF7। ठीक, कोई डाउट? नो सर। याद रखने की चीज सर, एक IF7 और एक ICl3। बाकी हर जगह कौन रिएक्ट कर रहा है? सिर्फ फ्लोरीन रिएक्ट कर रहा है सर। बाकी हर जगह कौन रिएक्ट कर रहा है? मेनली आपका फर्स्ट के बाद, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो सब रिएक्शन कर रहे हैं। जब +1 में है एक्स हमारा, तो सब रिएक्शन कर रहे हैं उससे। लेकिन जैसे ही XX3 पे मूव कर रहे हैं, तो सिर्फ फ्लोरीन रिएक्ट कर रहा है और आयोडीन के साथ क्लोरीन मर्ज कर रहा है, बाकी कुछ नहीं। XX5 की बात करें तो सिर्फ फ्लोरीन रिएक्ट कर रहा है सबसे। XX7 की बात करें तो IF7 बस। अब बात करते हैं अपनी जिनॉन की। इसी के साथ हम लोगों ने हेलोजन को पूरा कंप्लीट किया, मतलब ग्रुप नंबर 17 भी कंप्लीट हुआ। कोई डाउट? नो सर।
पक्का? यस सर। अब बात करते हैं ज़ीनॉन की। यार ज़ीनॉन के साथ ना एक बहुत बड़ा पंगा हुआ था ज़िंदगी में। क्या हुआ? ज़ीनॉन क्या है? सर नोबल गैस है। हम लोग हमेशा क्या सोचते हैं, ज़ीनॉन नोबल गैस। तो नोबल गैस नाम से ही हम लोग क्या मान लेते हैं, सर ये सारी जितनी भी गैस होती हैं क्या होती हैं? सर नॉन रिएक्टिव। क्या होती हैं जितनी भी गैस हैं ये? रिएक्टिव कि नॉन रिएक्टिव? सर नॉन रिएक्टिव। लेकिन एक दिन एक साइंटिस्ट से क्या हुआ, साइंटिस्ट ने गलती से O2 है, O2 से क्या कर दिया, O2 में आईपी दे दी और इसने किस में कन्वर्ट कर लिया, O2 को आयनाइज कर दिया O2 प्लस में। ठीक, जो उसने आईपी दी थी ना वो थी 1170 1175 किलो जूल। अचानक से ही इसने एक टेबल पड़ी हुई थी इसके पास, इसने गलती से क्या देख लिया, इसने देख लिया कि जिनॉन की भी आईपी ऑक्सीजन के कंपेरेबल है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। बस बात यहाँ पे ये याद रखना, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है या जिनॉन है। ठीक, क्वेश्चन था ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ठीक है, ये सब नहीं। क्या है, आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और जिनॉन की आईपी कंपेरेबल है इसीलिए। ठीक, और दोनों में कौन से कलर के कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, रेड कलर के। ठीक, अब बात कर लेते हैं भाई जिनॉन की। देखो जब भी तुम्हारा जिनॉन एक्सिस में होगा तो क्या बन जाएगा, XeF2। जब 1:5 के रेशियो होगा तो XeF4। फिर 1:2। अच्छा एक बात और, हम लोग जानते भी हैं सर फ्लोरीन और ऑक्सीजन यही सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन याद करो, ऑक्सीजन भी किससे रिएक्ट नहीं करता, औरत और पत्नी से। याद आ रहा है, ऑक्सीजन की रिएक्शन में बताया था, ऑक्सीजन लेकिन औरत और पति पत्नी से रिएक्ट नहीं करता, बाकी सबसे रिएक्ट करता है। ठीक है, अब सब समझ गए होगी क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बोलना कुछ नहीं है, मार थोड़ा खानी है। ठीक, तो XeF2 है। ठीक, XeF2 1:5 का रेशियो हो जाएगा तो XeF4 हो जाएगा। और xenon when reacts with फ्लोरीन जब 1:20 का रेशियो होगा तो क्या बन जाएगा, XeF6। क्या बन गया, XeF6। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। आओ नीचे भाई। XeF6 प्रिपेयर कैसे हो रहा है, सर XeF4 when reacts with O2F2 तो क्या मिल रहा है, XeF6 प्लस O2। याद रखना चाहो तो रख लेना, वैसे ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, कोई डाउट? नो सर। अब हम लोग रिएक्शन कराएंगे XeF2 की, XeF4 की और XeF6 की। किससे, पानी से। किससे कराएंगे, पानी से। तो देखो क्या होगा, XeF2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीधे जिनॉन में। किसमें, सीधे जिनॉन में। ठीक, XeF2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो जिनॉन में। ठीक, XeF6 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, XeO3 में। ठीक, बचा क्या सर, XeF4 ये क्या करता है सर, डिस्प्रपोर्शनेशन। बीच वाला है ना तो क्या करेगा, डिस्प्रपोर्शनेशन। आगे भी पढ़ेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, आप पहले देख ही लेते हैं फिर, जब बात की है तो हाइड्रोलाइसिस की। देखो अब XeF4 है, XeF4 when reacts with H2O तो क्या हो रहा है, सर जिनॉन में कन्वर्ट हो रहा है और किसमें, XeO3 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, समझ में आया। XeF6 है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, XeO3 में। मैंने अभी तुम लोगों को यही तो बताया, XeF2 था तो किसमें कन्वर्ट हो रहा था, सीधे Xe में। XeF6 है तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है सर, XeO3 में। ठीक, XeF4 है तो सर दोनों में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों बन रहे हैं, जिनॉन भी बन रहा है और XeO3 भी बन रहा है। कोई डाउट? नो सर। पक्का? यस सर। अब बात कर लेते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस की भी। XeF6 जब रिएक्ट करेगा एक H2O से तो क्या होगा, सर एक ऑक्सीजन यहाँ पे जाके फ्लोरीन को हटा देगा, तो XeO क्या है, +6 में होता है ये कितनी हो गया, -2। क्या बच रहा है सर, -4, तो क्या कर दें, F4 कर दो।
ठीक। अगर अब इसी के बाद XgO2F2 बन जाएगा। ठीक। कुछ लिखा हुआ है XgO3 के बारे में, इज अ कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड। कहीं धमाका करना हो तो क्या ले जाना जेब में? XgO3। क्या लेके जाओगे? XgO3। अच्छा, एक चीज और थी क्या? O3। XgO3 और O3 में भी हम लोग सेम चीज पढ़े हैं। यस सर, कोई डाउट? नो सर, पक्का? यस सर। ठीक। अच्छा भाई, शेप शेप हम लोग सारे के सारे केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे इन सबके। ठीक है सर। वैसे शेप में भी कोई बड़ी बात तो है नहीं, आप जानते हो। नहीं जानते तो अभी सुन लो। जिनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर देते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक। सबसे पहले Xgf2 है, तो फ्लोरीन और ये फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाए और ठीक। अच्छा, ये चीज क्यों बनी सर? फ्लोरीन, वैसे तो फ्लोरीन को इक्वेटर पे क्यों नहीं आया? एक्सियल पोजीशन क्यों ली? ठीक भाई, मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, जो भी तुम्हारे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो कौन सी पोजीशन लेते हैं? एक्सियल वाली। ठीक। भाई ये है तुम्हारा XgO F4। XgF4। भाई क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन से फ्लोरीन ने कर लिया, कौन सा स्ट्रक्चर बना? स्क्वायर प्लेनर। ठीक। बाकी तुम लोग इस टाइप के स्ट्रक्चर्स कर लेना। अब देखो भाई क्या हो रहा है। अच्छा, एक चीज और, मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की? सर इलेक्ट्रॉन देने की। ठीक। मतलब इसीलिए तो मेटल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? लेने की। तो क्या चार्ज एक्वायर करता है? नेगेटिव। ठीक। वैसे ही देखो अब यहाँ पे Xgf2 ने हमारा रिएक्ट किया PF5 से, तो क्या होगा? सर PF5 है कि लेने की टेंडेंसी है, तो ये क्या करेगा? एक फ्लोरीन ले लेगा, तो क्या बन जाएगा? PF6 माइनस। क्या बन जाएगा? PF6 माइनस। और Xc किस में चला जाएगा? F प्लस में। क्यों? क्योंकि ठीक है, जिनॉन जो है ना, एक तरह से कह सकते हो दोनों टाइप के एक्ट करता है। ठीक है, जो जैसा मिल जाए वैसा ही हो जाता है। कुछ लोग होते हैं ना जिंदगी में, कुछ लोग की सबसे बनती है लाइफ में, तो वैसे ही हमारा जिनॉन भी है। ठीक। अगर इसी की रिएक्शन तुमने मेटल से करा दी तब XgF4 है, Hb है, तो Hb का क्या टेंडेंसी? ये भी हमारा नॉन मेटल है, तो ये क्या करेगा? HbF6 माइनस में करेगा और XgF3 प्लस में। अब अगर जैसे MF है, ठीक, ये क्या है सर? यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, Rb हो सकता है, सीजियम हो सकता है। ठीक। क्या हो जाएगा सर? मेटल है, मेटल से रिएक्ट कर रहा है, तो मेटल क्या करेगा? एक फ्लोरीन देता है हमेशा। मेटल ने दे दिया, तो मेटल क्या बन गया? पॉजिटिव। जिनॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। क्या बन जाएगा? XgF7 माइनस। क्या बन जाएगा? XgF7 माइनस। समझ में आया? ठीक। जिनॉन की रिएक्शन अगर बात करें तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा, थोड़ी सी बातें देखी। सर सबसे पहली जो रिएक्शन हम लोगों ने देखी, जिनॉन फ्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है। सर जिनॉन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। और जिनॉन, ठीक है, जो भी आपके फ्लोराइड्स हैं उनसे भी रिएक्ट कर रहा है। कैसा बन रहा है? दोनों टाइप का आदमी। ठीक है। अगर मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो खुद एज अ नॉन मेटल बन के एक्सेप्ट कर ले रहा है। और अगर नॉन मेटल से रिएक्ट कर रहा है तो खुद एज अ मेटल की तरह डोनेट कर दे रहा है। ठीक। पार्शियल हाइड्रोलिसिस भी देखी हम लोगों ने। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आप सबको पसंद आया होगा ये लेक्चर भी। अगले लेक्चर में मैं क्या सोच रहा हूँ ना, कि जितनी भी अभी तक हम लोगों ने रिएक्शंस पढ़ी हैं, 15 16 17 18, सबको अब कंबाइन करके सारी रिएक्शंस एक बार में देख लेते हैं, है ना? तो कभी ट्राई करते हैं। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब बायोलॉजी 101 ऑल्सो। और मेरा कोड यूज करना ना भूलें, शुभ 1, SHUB 1। ठीक। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, आवर चैनल, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक गाइस। होप आप सब मेहनत करोगे और इसी साल अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंचोगे। थैंक यू गाइस। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।